बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और भुवनगिरी के लोकसभा के प्रत्याशी हमारे डॉक्टर बुरा नरसिम्हा गौड़ जी, हमारे कासम वेंकटेश्वरलू जी जो महामंत्री हैं, श्री रामचंद्र राव जी, हमारे एक्स एमएलसी श्री सुरेश रेड्डी जी, हमारे एक्स मेंबर पार्लियामेंट श्री तदूरी श्रीनिवास जी, श्री संकेनी जी वेंकटेश्वर राव जी, श्री मनोहर रेड्डी जी, श्री पापा राव जी, श्री बंडारू लिंगास्वामी जी, हमारे सभी को कन्वीनर, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य और सभी मंचासीन वरिष्ठ नेतागण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे भुवनगिरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा स्वामी जी के यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को नमस्कार करता हूं। सब लोग हिंदी समझते हैं ना? समझते हैं ना? मित्रों, अभी अभी हमारे नरसिम्हा गौड़ जी ने आपके सामने किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है और किस तरीके से 2014 से 19 के बीच में नरसिम्हा जी ने भुवनगिरी का सेवा की, इसके बारे में हमारे साथी ने आपको बताया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने भारत के राजनीति की संस्कृति, भारत के राजनीति की परिभाषा, डेफिनेशन, भारत की राजनीति का कल्चर, भारत के राजनीति का चाल चरित्र, भारत के राजनीति के कार्य करने का तरीका पिछले 10 सालों में बदल दिया है और एक नया भारत आगे बढ़ा। जब मैं कहता हूं कि राजनीति का चरित्र बदल दिया तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी उस समय भी और आज भी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, इलाकावाद की राजनीति करती है, फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल इसकी बात को लेकर के चलती है। लेकिन 10 साल में मोदी जी ने इसको चैलेंज कर दिया, इसको एक तरीके से समाप्त कर दिया और भारत की राजनीति अब विकासवाद की राजनीति बन गई, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। हर तरीके से विकास, विकास के लिए काम करो और रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, अकाउंटेबल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की राजनीति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया। जवाबदेही की राजनीति आज नरसिम्हा गौड़ जी आपके सामने खड़े थे
ये गिना रहे थे कि इन्होंने क्या क्या काम किया। 10 साल पहले कोई कांग्रेसी नेता अपने काम को नहीं बताता था, वो नए नए नारे लेके आता था और अगले चुनाव में लोगों को गुमराह करने के लिए फिर से नए नारे खड़े कर देता था, लोगों का काम नहीं करता था। अब जो पॉलिटिक्स है, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये इस तरीके की राजनीति हो गई है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, सेल्फ रिलायंट भारत बन रहा। यहां बैठे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पर खड़ी थी दुनिया में, 11वें नंबर पर। आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आप नरसिम्हा गौर जी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरे नंबर की। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भारत 5वें नंबर से दवाई बनाने में दूसरे नंबर पर दुनिया में खड़ा हो गया। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है सबसे। ये डॉक्टर हैं, इनसे पूछो, क्यों डॉक्टर सिम्हा जी ठीक बोल रहा हूं? भारत सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है और दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है। भारत दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर बन गया है। पेट्रोकेमिकल्स में भारत आगे बढ़ गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है ना? मोबाइल है ना? मोबाइल 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज अपने मोबाइल को खोल करके देखो, लिखा है मेड इन इंडिया। ये आज आत्मनिर्भर भारत बन गया। स्टील में, इस्पात में भारत दूसरे नंबर का देश बन गया है, दूसरे नंबर का देश। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनकी अगर किसी ने चिंता की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता की है, मोदी जी ने चिंता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गौर साहब बैठे हैं, ये हमारे रेड्डी साहब हैं, सुरेश रेड्डी, हमारे एक्स-एमएलए से सब एमपीज हैं। इनसे पूछो, आज प्रधानमंत्री अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि तेलंगाना में 2 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। मित्रों, इसका फर्क ये पड़ा है कि आज भारत की गरीबी की रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों की जो संख्या थी,
आज 25 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल करके अबव पॉवर्टी लाइन में पहुंच गए, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। मित्रों, 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ 78 लाख लोगों को लगभग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2000 रुपए किसान के खाते में सीधे जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और 36 लाख किसानों को ये 2000 रुपए तेलंगाना में भी उनके घरों में जा रहा है, सीधे उनके खाते में जा रहा है। इसको भी